बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। दिया लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग। था लास्ट टाइम क्या किया था? सर आपने 2 न्यूमेरिकल्स कराए थे और आपने सब प्रैक्टिस करने को बोला था आज होमवर्क। अच्छा, दोनों न्यूमेरिकल कौन से थे? सर वो इंटर रिलेशन से अच्छा अच्छा, एच टी वी टी ए टी, ये सब न्यूमेरिकल। ठीक है। यस सर। और ये डेरिवेशन करवा लिया था? यस कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे डेरिवेशन करवा लिए थे इक्वेशन ऑफ मोशन के? यस सर। ठीक है। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इस पे बेस्ड। गए मीत पलक, आप लोग भी बैठ के मीत पलक। यस सर। लास्ट टाइम जितनी चीजें पढ़ी थी वहां तक क्लियर है? यस सर। मीत क्लियर है? ठीक है। 2 मिनट और वेट करते हैं। रोहित और तालिफ भी आ जाएं। राहुल, राहुल नाम है ना? तो हम लोग 2 मिनट और वेट करते हैं। अगर नहीं आते हैं फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तब तक मैं क्वेश्चन को नोट कर देता हूँ। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अ कार is moving with a car is moving with 20 meter per second, 20 meter per second, and after applying brake and after applying brake, it has retardation. It has retardation of 5 meter per second square, of 5 meter per second square. Full stop. A man, a man standing at a distance of standing at a distance of सर 200 ये मीटर। दूसरा क्वेश्चन है। नहीं नहीं, सेम 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 उसी में। A man standing at a distance of 200 meter, 200 meter, and reaction time of driver and reaction time of driver is 0.5 second, is 0.5 second. Find final separation between, find final separation between man and car. Find final separation between man and car. आदिति वीडियो को ऑन कर लीजिए।
आदिति, यस सर। हाँ, आपने क्या पढ़ा है 11 में, क्या किया? फिर 11th में स्कूल में अभी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करवाया है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, दैट मीन्स फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिज्म एंड डायमेंशन। यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन का है। ठीक, इसकी स्टार्टिंग की क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन जो आज की क्लास है इसके लिए प्रीवियस लेक्चर से बहुत ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कार है, जो कितनी स्पीड मूव कर रहे हैं, यहाँ पे मैन बड़ा है जिसके रिएक्शन टाइम के दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 0.5 सेकेंड। ठीक है, अगर मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो रिडक्टेंस होगा 0.5 माइनस ले लिया, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने बॉडी क्या करेगी, रिटार्ड करेगी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए सबसे पहले बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन टाइम? रिएक्शन टाइम का क्या हुआ दिया? पलक, रिएक्शन टाइम का क्या मतलब? पलक, मीत, बेटा आप लोगों को आवाज ये है? बेटा आप लोगों को जा रही है? मीत एक को म्यूट कर बोलिए ना, आपके माइक म्यूट कीजिए। आदिति, आपका ये रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? क्या सर? रिएक्शन, व्हाट अंडरस्टैंड बाय रिएक्शन टाइम? आई डोंट नो सर। अच्छा, अब मेरी वॉइस क्लियर है? अब तो ब्रेक नहीं हो रही? नहीं सर। नहीं सर। अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ। ठीक है, वॉइस क्लियर है? ठीक है, अब देखिए रिएक्शन टाइम सिंपल वर्डिंग में छुपा हुआ है। अगर मैंने कोई एक्शन किया तो सामने से रिएक्शन क्या आता है। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये मेरा एक्शन है, मैंने आपसे पूछा कि हाँ व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन टाइम। ठीक, मैंने एक्शन तो कर दिया, अब आप इसमें टाइम ले रहे हैं कि मैं इस क्वेश्चन में कितना रिएक्शन, मतलब कि रिएक्ट करने के लिए कितना टाइम लूं, मतलब कि आप आंसर कितनी देर के बाद देंगे। कोई स्टूडेंट हो सकता है जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा उसने तुरंत आंसर दे दिया, तो उसका रिएक्शन टाइम मैंने कहा 1 सेकेंड। कोई स्टूडेंट हो उसने 10 मिनट्स का टाइम लिया, तो मैं कहूंगा कि उसका रिएक्शन टाइम कितना है, 10 मिनट। ठीक, अब इसको और अच्छी तरीके से समझें। मान लीजिए मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने देखा कि हाँ मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है। ठीक, अभी मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि मैं करूं क्या, और मेरी कार चल रही थी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैंने तो देख लिया कि मेरे सामने, कार के सामने एक आदमी खड़ा है। ठीक, अगर मेरा रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने कहा कि 10 मिनट्स है मेरा रिएक्शन टाइम,
10 मिनट्स का मतलब बहुत ज्यादा रिएक्शन टाइम है अगर मैं ड्राइवर हूं तो, ठीक है। 10 मिनट में तो मैं उसको मार के निकल जाऊंगा। अभी तक मैं सोच रहा हूं कि मैं करूं क्या, कुछ नहीं कर रहा, मैं कार को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ड्राइवर है, मतलब रिएक्शन टाइम का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे सामने कोई आएगा तो लॉजिकली बताइए आप करेंगे क्या? अगर मेरे कार के सामने कोई आ गया तो आप करेंगे क्या? ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक दबाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिएक्शन टाइम कितना है, 0.5 सेकेंड, ठीक। मतलब कि ब्रेक अप्लाई करना है या नहीं करना है, मैं ब्रेक कितनी देर के बाद अप्लाई कर रहा हूं, 0.5 सेकेंड के बाद। मैं 0.5 सेकेंड तक सोचते रह गया कि मैं क्या करूं, एक्सीलरेट करूं कि ब्रेक दबाऊं। लेकिन कॉमन सेंस यहाँ पे क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगा कि मेरे को ब्रेक अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि अगर कार के सामने कोई मैन खड़ा है तो आपको ब्रेक ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ था कि यू हैव टू अप्लाई ब्रेक और नॉट, ठीक है। एक कार है जो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। उसके सामने एक आदमी खड़ा है जो कि कितने डिस्टेंस पे है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। वो कार से 200 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक। रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर को ब्रेक अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसके लिए वो कितना टाइम ले रहा है, 0.5 सेकेंड। इसका मतलब 0.5 सेकेंड तक कार उतनी ही स्पीड से मूव कर रही है क्योंकि अभी तक उसने ब्रेक अप्लाई नहीं किया, ठीक है। उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो उस केस में मैंने क्या दिया हुआ है, रिटार्डेशन, कि अगर मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा तो कार रिटार्ड करेगी, तो उसके लिए रिटार्डेशन की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर है? मैंने क्वेश्चन समझा दिया आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड आउट द फाइनल सेपरेशन बिटवीन मैन एंड कार, ठीक। मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई कीजिए और सोल्यूशन बताइए क्या रहेगा। एक कार है जो कि स्पीड से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, सामने आ रखा है, स्पीड है 200 मीटर, इसकी टास्क वैल्यू है 95 मीटर, रिएक्शन है 0.2 to calculate final separation between men and car. You have calculated final separation between men and car. जल्दी से सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने धारा है पर बिल्कुल सही पर आगे राहुल की किया आदि की। बेटा जनरली फिर इनको होगा, कोई नोट कर आप लोग ये नो जवाब आपने कोई नोट है कि माइक को म्यूट कर बोल दी, हाँ ये म्यूटेड तो कोई नहीं। विकास, सॉरी, राहुल का भी करेक्ट है, राहुल का आंसर क्या?
अदिति आया? सर वॉइस क्लियर नहीं थी। यस सर, वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया? क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया? अदिति क्वेश्चन नोट डाउन किया? तो सर नहीं किया? देखिए, जब भी मैं स्क्रीन शेयर करूं तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि बाई चांस अगर क्वेश्चन नोट नहीं कर पाए हैं तो आपके पास स्क्रीनशॉट रहे कि वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, मैं फिर से क्वेश्चन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जल्दी नोट कीजिएगा। आदित्य स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेटा जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आदित्य स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। हिंट दे रहा हूं, पलक। यस सर। हाँ, चलिए आप सभी लोगों को समझाइए, हिंट दीजिए कैसे करेंगे, समझाइए सभी लोगों को। सर पहले 0.5 सेकेंड गिवन है, तो फिर मैंने डिस्टेंस निकाला क्योंकि स्पीड भी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, तो फिर डिस्टेंस आ गई 10 मीटर। 10, फिर मैंने इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि हमने ब्रेक डाला है तो एट लास्ट कार स्टॉप हो जाएगी। और एक्सीलरेशन पता है हमें -5 मीटर पर सेकेंड है, तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर फॉर्मूले से हम ना डिस्टेंस निकाल देंगे, तो वो आएगा 40 मीटर। फिर उसमें 40 मीटर में हम 10 मीटर प्लस करके 200 मीटर से माइनस कर देंगे। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मैं समझा रहा हूँ फिर से जो पलक ने समझाया। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम कितना था? 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो 0.5 सेकेंड तक जो आपकी कार है वो कितनी स्पीड से मूव करती रहेगी? 20 मीटर पर सेकेंड तक। मैंने कोई ब्रेक अप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरी रिएक्शन टाइम भी 0.5 सेकेंड है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 20, टाइम कितना है? 0.5, कितनी आगे वैल्यू? 10 मीटर। 20 इंटू 0.5, 10। ठीक है, अब उसने क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया। अगर मैं ब्रेक अप्लाई करता हूं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनली कार स्टॉप हो जाएगी ना। ठीक है, तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0, माइनस u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20, तो 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर दैट मीन्स 400। तो 0 माइनस 400 इज इक्वल टू 2as। 2 और a की वैल्यू कितनी दी हुई है? बॉडी रिटार्ड कर रही है, रिटार्ड कर रही है इसलिए हम लोग माइनस साइन लेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू -5 इंटू एस। तो यहां से एस की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है? 40 मीटर आ रही होगी। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट और राइट का, और एस की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए।
तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, वो कितना आया 20 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 10 मीटर। सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 0 स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू एस, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट एस इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज इक्वल टू 10 प्लस 40, दैट मीन्स 50 मीटर। सो फाइनल सेपरेशन बिटवीन मैन एंड कार कितनी हो जाएगी, 200 माइनस 50 इज इक्वल टू 150 मीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वर्ड प्रॉब्लम है, लिखिए, राइट डाउन। अ कार has constant acceleration, a car has constant acceleration, crosses a point, crosses a point A, capital A, with speed v1, with speed v1, and another point B, capital B, with speed v2, full stop. Find speed at find speed at midpoint of A and B. क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा, क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो मैं उसको समझाऊंगा। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? ठीक है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, जो भी सही गलत कुछ भी कीजिए, फिर मैं समझा रहा हूं। मीत आजकल लग रहा है आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा लास्ट 2 डेज से। मीत वीडियो क्यों ऑफ किया, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा, फर्स्ट लाइन ही लिखवाई है, अ कार हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो स्पीड इक्वल होगी क्या? मैं कार को एक्सेलरेट कर रहा हूं तो स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्या? स्पीड तो चेंज होती रहेगी हमेशा। हम्म, ये क्वेश्चन नीट का है, मेडिकल का, और ये सिंगल क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जब भी मैं कोई क्वेश्चन बताऊं, लिख रहा हूं कि नीट का है तो उसमें डाल दीजिए साइड में कि हाँ ये नीट का क्वेश्चन है, इट हैज बीन आस्क्ड 3 टाइम्स सिंस लास्ट 10 इयर्स, पिछले 10 सालों में 3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। वर्डिंग सेम नहीं रहती है, वर्डिंग को चेंज कर देते हैं बस।
हिंट दूं? 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए डी, ठीक है। और बीच में एक पॉइंट ले लीजिए सी, मिड पॉइंट सी। तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d/2, ठीक है। ए पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड कितनी है? v1। और बी पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड कितनी है? v2। क्वेश्चन में गिवन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना मान लीजिए? ए। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है, आंसर भी हमें उसी फॉर्म में चाहिए। क्वेश्चन में सिर्फ दो चीजें गिवन है, v1 एंड v2। इसके अलावा कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है क्वेश्चन में। तो हमें आंसर भी किस फॉर्म में चाहिए? v1 और v2 के फॉर्म में। क्लियर है? चलिए, v1 पता है आपको और v2 पता है। इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी v2, और दोनों के बीच की सेपरेशन d। तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं? थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो क्या हो जाएगा? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। बेटा क्लियर है? यस सर। ठीक। अब ए और सी के बीच में देखिए, ए और सी पॉइंट पे आपने पार्टिकल की स्पीड मान ली v, ठीक है। सी पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड कितनी है? v। तो ए और सी में थर्ड इक्वेशन लगाइए, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v1 स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a d/2, क्योंकि ए और सी के बीच की सेपरेशन कितनी है बेटा? d/2। अब दोनों इक्वेशन को यूज करके मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? v की वैल्यू। ये तो पूछा गया था, फाइंड द स्पीड एट द मिड पॉइंट। कीजिए, हो जाएगा। उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग कीजिए, मैं स्क्रीन पे सॉल्व भी कर रहा हूँ। राहुल आपका सही है आंसर। देखिए ये आंसर आ रहा है, देखिए सॉल्यूशन क्लियर है सबको? बेटा अनम्यूट करके बताइए, सॉल्यूशन क्लियर है? माइक को अनम्यूट कीजिए और बताइए। यस सर। यस सर। मीत क्लियर है बेटा? यस सर। मीत ठीक है। आदि क्लियर है? यस सर। ठीक है, नोट कर लिया?
Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आए। अब ध्यान से सुनिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मैं जो जो पॉइंट बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले होता है ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? सर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये याद रखिए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये क्या है, वेक्टरली हमें लिखना है, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। ठीक, तो जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन देखना पड़ेगा हर एक का। जैसा भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था जहां पे हमने ब्रेक अप्लाई किया था, तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या लिया था, माइनस लिया था। एक्सेलरेशन माइनस क्यों लिया, क्योंकि रिटार्ड हो रहा था, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, है ना। ब्रेक अप्लाई करूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तभी तो गाड़ी रुकेगी। ठीक, इसलिए अब हमें ये पता कैसे चले कि कब मैं प्लस लूं कब मैं माइनस लूं, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक, बेसिक रूल आपको याद रखना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब कि राइट डायरेक्शन में, ठीक, अगर वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी राइट डायरेक्शन में है, उसको हम लोग क्या लेंगे, प्लस। अगर लेफ्ट डायरेक्शन में है तो माइनस, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस। ठीक है, अब अगर हम लोग राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड की अगर बात करें तो किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ओरिजिन। सबसे पहले ओरिजिन बनाते हैं ना, एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, तो ओरिजिन दिखाते हैं, बीच में ओरिजिन है। ठीक, तो सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन में क्या दिखाना पड़ेगा, ओरिजिन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को मानना पड़ेगा ना कि इसके रेस्पेक्ट में राइट है और इसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट है। ठीक, जैसे एग्जांपल लेता हूं, एक जगह आदिति खड़ी है और एक जगह दिया खड़ी है। ठीक, मैं क्या कहूंगा, मैं बीच में खड़ा हूं, मैं कहूंगा कि मैं आदिति के राइट साइड में हूं लेकिन दिया के लेफ्ट हैंड साइड में हूं, है ना। मेरे लेफ्ट साइड में आदिति है और राइट साइड में दिया है। ठीक, तो मैं क्या कहूंगा, मैं दिया के लेफ्ट हैंड साइड में हूं लेकिन आदिति के राइट हैंड साइड में हूं। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, मैंने खुद को क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। अगर मैं ओरिजिन हूं तो मेरे राइट हैंड साइड में कौन है, दिया है, तो मैं उनको क्या कहूंगा, प्लस डायरेक्शन में है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, आदिति है, तो मैं उनको क्या कहूंगा, मेरे रेस्पेक्ट में वो क्या है, माइनस डायरेक्शन में है। आ रहा है समझ में, बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, आप लोग अपने माइक को बताए अनम्यूट रखिए, कम से कम इंटरेक्शन तो हो। हाँ, अब मैंने आदिति को ओरिजिन मान लिया। ठीक है, अब आदिति ओरिजिन है तो आदिति कहेंगी मेरे रेस्पेक्ट में सर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दिया भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब दिया ने अपने आप को ओरिजिन मान लिया,
तो दिया कहेंगी मेरे रेस्पेक्ट में सर नेगेटिव डायरेक्शन में है और आदित्य भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। Yes, sir. अब पूरा खेल किसका है? ओरिजिन का, कि मैं ओरिजिन किसको मान रहा हूं। ठीक, तो इसका मतलब ओरिजिन को हम लोग यहाँ पे वर्ड ओरिजिन बार बार यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे रेफरेंस पॉइंट, कि मैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। क्लियर है राहुल? ठीक है, पलक, Yes, sir. मीत, ठीक है। अब ये पॉइंट मेरे को क्लियर हुआ कि सबसे पहले मेरे को क्या डिसाइड करना पड़ेगा? रेफरेंस पॉइंट, दैट मींस ओरिजिन। ठीक है, अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अपवर्ड डायरेक्शन है तो प्लस, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस, राइट डायरेक्शन है तो प्लस, लेफ्ट डायरेक्शन है तो माइनस। ठीक, मोशन अंडर ग्रेविटी में फर्स्ट पॉइंट रेफरेंस पॉइंट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? जिस पॉइंट से मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूंगा, जैसे मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और एक बॉल को ऊपर थ्रो कर रहा हूं, ठीक, तो जो ग्राउंड होगा वो क्या हो जाएगा? ओरिजिन। ठीक, मैं किसी टावर पे चला गया, टेरिस पे चला गया किसी बिल्डिंग के, ठीक है, अब मैं वहां पे खड़े होकर बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, वहां पे बॉल को ऊपर उछाल रहा हूं, ठीक है, तो जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? जिस पॉइंट से आप बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे, पॉइंट फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इज रेफरेंस पॉइंट। लिखिए 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 इसको अपने वर्डिंग में। पॉइंट फ्रॉम विच object is projected is taken as reference point or origin is taken as reference point or origin। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम लोग बात करें मोशन अंडर ग्रेविटी में, बॉल को मैं ऊपर प्रोजेक्ट करूं या नीचे प्रोजेक्ट करूं, बॉल हमेशा नीचे आती है, फाइनली नीचे आती है ना। क्यों आती है? Gravity की वजह से. ग्रेविटी के कारण। इसका मतलब यहां पे एक वर्ड आपने सुना होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, ठीक है, तो जी का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? Downward. हमेशा डाउनवर्ड होता है। अभी मैंने बताया ना, बॉल को मैं ऊपर प्रोजेक्ट करूं या नीचे प्रोजेक्ट करूं, फाइनली बॉल नीचे ही आती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ लग रहा है, Yes. ठीक है। तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है? प्लस या माइनस? Minus. नेगेटिव। माइनस। सेकंड पॉइंट, we always take small a, that means acceleration, we always take a is equal to minus g। क्यों? because g always acts in downward direction, g हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका, उसमें एक्सेलरेशन आता है, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी में कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ आता है, ठीक है। फोर्स क्या लग रहा है? किसी भी बॉडी पे फोर्स क्या लगता है? mg, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन में a की वैल्यू आप लोग हमेशा क्या लेंगे? माइनस जी लेंगे। क्यों? क्योंकि जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट करता है। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूं स्कूल वाले क्या बोलते हैं यहाँ पे। स्कूल में जिस टीचर को नहीं है नॉलेज, वो ये बोलता है बॉडी को ऊपर थ्रो किया है तो जी प्लस लेंगे, बॉडी को नीचे थ्रो किया है तो माइनस लेंगे। अब देख लीजिएगा,
किसी ना किसी के स्कूल में ये बोलेगा जरूर, ठीक है। गलत कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ। जहां पे कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, बार बार रिपीट करूंगा पॉइंट को, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, जो जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होती है ना स्मॉल जी की वैल्यू। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो जी की वैल्यू, क्वेश्चन में लिखा रहता है कभी कभार गिवन जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अगर जी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, आप लोग जी क्या कंसीडर करेंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लीजिए, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे ही चीजें चेंज हो जाती हैं। एक बार 10 लेंगे तो वैल्यू कुछ आएगी, 9.8 लेंगे तो कुछ और आएगी, ठीक है। इफ वैल्यू ऑफ जी इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, if value of g is not mentioned in the question, then always take then always take small g is equal to 9.8 meter per second square. क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन की, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और सभी चीजें कहां से मेजर करेंगे हम लोग? ओरिजिन से, जो रेफरेंस पॉइंट है। और रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, अब हम लोग उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक पॉइंट और, अगर मैं बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं ऊपर की तरफ, मैंने बॉल ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो बॉल ऊपर जाएगी, यहां तक आया, फिर फाइनली नीचे आएगी, ऐसे ही होता है ना। मैंने पूछा कि बॉल मैक्सिमम हाइट यहां तक आई, ठीक है। तो जब बॉल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, उस केस में वेलोसिटी कितनी होगी? Sir, 0. जीरो। जीरो इसलिए होगी, मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तब तो ये और आगे जाएगी ना, रुकेगी क्यों? मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूं, बॉल यहां तक आई, उसके बाद फिर नीचे जाएगी। इसका मतलब जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? जीरो, तभी तो वापस नीचे आएगी। अगर इसकी वेलोसिटी कुछ होती यहाँ पे तो और ऊपर चली जाती, ठीक है। तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज जीरो। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी is zero at maximum height, at maximum height, maximum height पे वर्टिकल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होगी? जीरो होगी। क्लियर है? अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, ग्राउंड से आपने एक बॉल को थ्रो किया जिसकी वेलोसिटी है u, ये ग्राउंड है, यहाँ आपने बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। आपसे पूछा फाइंड मैक्सिमम हाइट, ये कितनी हाइट जाएगा? फाइंड मैक्सिमम हाइट, बेटा पहले ट्राई कीजिए, फाइंड मैक्सिमम हाइट।
क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा? क्वेश्चन नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है। राहुल का करेक्ट है, राहुल ने निकाल लिया है। जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा? ओरिजिन। अब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड। इसका मतलब यू को मैं क्या लूंगा? पॉजिटिव। ठीक। फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे जब बॉडी पहुंच जाएगी उस समय फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। 0। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये जो हाइट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है? अपवर्ड। अपवर्ड। इसलिए मैं एस की वैल्यू क्या लूंगा? प्लस एच। हाइट क्या लूंगा? प्लस में, क्योंकि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो ऊपर की तरफ है। अब मेरे पास कौन सा इक्वेशन है जो यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है? v की वैल्यू कितनी है? 0। 0। 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू कितनी है? a क्या है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस जी हम लोग जी के टर्म में निकालेंगे। ठीक है पलक? वैल्यू पुट नहीं करेंगे अभी। अभी बताया था ना कि a इज इक्वल टू हमेशा माइनस जी होगा। फर्स्ट पॉइंट ही लिखवाया है। आदित्य समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। सॉल्व कीजिए। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यू स्क्वायर अपॉन 2g। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। नहीं आया? मैं सॉल्व भी हो कर गया, देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार सॉल्व कर, जिसका नहीं हुआ फिर हम नोट लीजिएगा। हो गया सर। और क्या माइनस है? डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन वो है h। तो माइनस यू इक्वल टू माइनस 2gh माइनस कैंसिल। ये हो जाएगा h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है? नोट कर लिया? yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वही पार्टिकल, इसको आपने राउंड से रोटेट किया यू वेलोसिटी से, ओवर फिर जाएगा नीचे, फर्स्ट ग्राउंड पे आ सर जाएगा ना? आपकी आवाज फिर अटक रही है। हाँ हाँ, अच्छा फिर अटक रही है। ओ थोड़ी सी नेटवर्क इश्यू हो रहा है। अब क्लियर है पलक? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए, अगर मैं किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करूं तो फाइनली वो नीचे आएगा ना? अगर मैं बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो फाइनली वो नीचे आएगा। यस सर। ठीक। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। टाइम ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ? कितने टाइम तक पार्टिकल आपका क्या रहा? एयर में रहा।
मतलब कि नीचे से जब आपने पिट किया तो वापस इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन क्लियर है बेटा? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। कैपिटल की निकालनी है। अगर मैं किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूं तो वापस उसको ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा? ये होता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। नोट कर लिया यस सर। बेटा? नोट कर, ठीक है। यस सर। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। आदिति नोट कर क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, ट्राई कीजिए, सोचिए कैसे करें। राहुल हो गया? सही है, राहुल सही है आपका। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग इजी इजी क्वेश्चन करेंगे ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और कॉन्फिडेंस आए। अब धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाऊंगा। मीत, आपका आज की क्लास में एक भी आंसर नहीं आया। पलक बेटा गलत है, देखिए कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, अब मैं हिंट दे रहा हूँ। हिंट क्या, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जहां से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वो क्या है? ओरिजिन। सबसे पहले तो ये डिसाइड करेंगे ओरिजिन कहाँ पे है। ठीक, ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कहाँ है? अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड इसका मतलब प्लस। ठीक है, अब फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन पार्टिकल की क्या है? ओरिजिन। वापस वहीं आ रही है ना, ग्राउंड पे वापस आ रही है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में? जीरो। जीरो। पार्टिकल को जहां से थ्रो किया वापस वहीं पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना। ठीक, एक पॉइंट क्लियर हुआ। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। यूटी, ए की वैल्यू क्या है? माइनस जी। तो मैं क्या करूंगा? जीरो इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अननोन क्या है? टी। निकालिए कितना आ रहा है, ये तो निकालना था। जीरो इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से टी की वैल्यू निकालिए। पलक टी की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू। देखिए इक्वेशन देखिए, इसका गलत हो रहा है।
u equal to ut minus half t square. ut equal to half t square. एक t कैंसिल हो गया, t से कुछ और मल्टीप्लाई टू u डिवाइडेड, और यही क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है सबको? क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लिया? नोट कर लीजिए बेटा। मीत कहाँ जा रहे हैं? जाइए बेटा, नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है। देखिए आज की क्लास में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है, ठीक है, कि बेसिक कॉन्सेप्ट, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, ठीक। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम लोग अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे। अभी तो मैंने इजी न्यूमेरिकल करवाए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके इंजीनियरिंग और मेडिकल में पूछे गए हैं, ठीक है, ताकि आपको लगे कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट खत्म, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा ग्राफिकल एनालिसिस। कंपटीशन में 90% चांस होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ग्राफ से आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूंगा कि मैं ग्राफ ड्रॉ करके कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए और नेक्स्ट क्लास में आज की क्लास से रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा उसको सबसे पहले पूछिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, ओके, बाय।